जी, गुड इवनिंग। यीशु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आज हम बहुत ही मज़ेदार डिश बना रहे हैं और वो भी आपको पता है ना, चिकन। जी, चिकन लोगों का ऑल टाइम फेवरेट है और लोगों को बहुत ही पसंद है, लेकिन सब्जियां खानी पसंद नहीं है। आज मैं ये मज़ेदार चिकन जो है ना वो टिंडों के साथ बना रही हूँ। और ये किस तरह बनेगा टिंडों के साथ और सैम्यूल किस तरह शौक से खाएगा, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने ये देखना है कि ये किस तरह बनेगा तो हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए। अच्छा जी, तो आज मैं जो टिंडे और चिकन की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, आपके सामने सालन बना रही हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें जी, बोनलेस आधा किलो मैंने चिकन लिया है और आधा किलो ही टिंडे हैं, लेकिन टिंडों को मैंने इस तरह छील के काट के और बॉईल करके रखा हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ा टमाटर, एक प्याज स्लाइस किया हुआ, यहाँ पे आधी प्याली ऑयल, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर पिसा हुआ धनिया, टीस्पून है ये टीस्पून नमक, टीस्पून ही भर के लाल मिर्च और टीस्पून ही हल्दी, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, और ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और ये एक पाव जो है मैंने दही यहाँ पे रखी हुई है। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। और ये चिकन और टिंडों का जो सालन है ना, बहुत ही मज़े का लगता है। जो बच्चे टिंडे और नहीं ना खाते सब्जियां, आप उन्हें ये सालन बना के दें, वो ज़रूर खाएंगे। और चलें जी, मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और सालन बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखें यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर ये मैं प्याज ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही ये जो है ना आधी प्याली ऑयल ऐड कर दूँगी। पैन मैंने रखा हुआ था पहले से ही, गर्म था पैन। अब इसको हल्का सा हम लोग फ्राई करेंगे। अच्छा जी, जब प्याज इस तरह हल्के से फ्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, आधा किलो चिकन जो है ना इसके अंदर ऐड कर देना। प्याज को और चिकन को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है टिंडों की और चिकन की। आप इसे बनाएंगे जब तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा जी, ये देखें मैं गोश्त को, चिकन को बहुत ही अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। इसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है हल्का सा, और उसके बाद फिर बताती हूँ कि इसके अंदर क्या ऐड होगा। अच्छा जी, जब तक हमारा चिकन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है ना, ये जो मैंने टिंडे आधा किलो लिए हैं ना, अब मैं इनका जो है ना एक पेस्ट बना लूँगी। जी, ये देखें जी, इस तरह ये टिंडों का मैंने पेस्ट बना लिया है। ठीक है। अच्छा जी, चिकन के ऊपर ना हल्का सा कलर आ गया। अब क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून जो है ना इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। जी हाँ, इसके साथ ही 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हल्का सा पहले अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अब भूनेंगे। जी देखें, बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब ये जो एक टमाटर, अब ये देखें जी, एक टमाटर जो है ना ये मैंने काट के रखा है, इसके अंदर ऐड कर दूँ। इसको अच्छी तरह जो है इसके साथ भूनूंगी। अच्छा जी, जब तक ये गोश्त, प्याज, टमाटर सब कुछ भुन रहा है ना, इसके साथ ही ये देखें जी, ये आधी चमची जो ज़ीरा है ना ये भी ऐड कर दूँ। अब ये चिकन, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं, इनको इस तरह पकने देंगे हम लोग। और उसके साथ ही एक और काम करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने दही रखी हुई है। दही में क्या करेंगे कि 1 टीस्पून जो है ना ये पिसा हुआ धनिया, ठीक है, 1 टीस्पून ही इसके अंदर हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून ही इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक जाएगा।
नमक मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको इस तरह मिक्स कर लूँगी मैं, इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये देखें, ठीक है। दही से ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनता है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप कहते हैं कि बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर ढूंढना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ खा लें और उन्हें पता भी ना चले। आज जो मैं ये टिंडे और चिकन बना रही हूँ ना, ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है और मैं सैम्यूल के लिए बनाती हूँ घर पर इसी तरह। और वो आराम से जो है ये मसाला समझ के इसे खा लेता है टिंडों को। और ये देखें जी, यहाँ पे हमारा चिकन जो है अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। इसे कुछ देर और हम पकाएंगे, तकरीबन ये गल चुका है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। भुने हुए टिंडे चिकन बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अच्छा जी, इस तरह इसको और फ्राई करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये सब कुछ जब इस तरह भून जाए ना, तो फिर आपने पता है क्या करना है। आपने ये दही और मसाला जो मैंने बनाया है ना, आपने इस तरह इसके अंदर ऐड कर देना। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी और इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी जो मसाला इसके अंदर रह गया। अब हमने क्या करना है कि इसे हल्की आंच पे पहले 15 मिनट इसे पकाना। अच्छा, थोड़ा सा मसाला जो दही इसके अंदर रह गई थी ना, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और ये इसके अंदर डाल दिया। अब आपने इसको 15 मिनट तक जो है ना हल्की आंच पे पकाना है। अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, हमारा चिकन बहुत ही अच्छी तरह दही के साथ जो है वो पक चुका है, फ्राई हो चुका है। अब ये जो आधा किलो टिंडों का पेस्ट है ना, ये इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ। और पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। टिंडे उबले हुए हैं, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें जो ऐड करेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार टिंडों और चिकन का सालन जो ना हमारा तैयार हो गया है। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर, एनर्जी से भरपूर हमारा चिकन और टिंडों का सालन जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ बच्चों को दे सकती हैं या फिर आप इसे चपाती के साथ दे सकती हैं। अच्छा जी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये टिंडों और चिकन का सालन जो है ये कैसा है, आपको लगा। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।